हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 666। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव द जजमेंट कार्ड। ओके, कुछ तो रियलाइजेशंस कह सकते हो आप, ठीक है। कुछ तो रियलाइजेशन जो कहते हैं ना, हमारे अंदर की आवाज़ हमें बताती है कि हाँ, ये आप जो है किस ट्रैक पर हैं, आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं, आप सही ट्रैक पर हैं, गलत ट्रैक पर हैं, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो हमारी हम सबके अंदर है, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, सबके अंदर परमेश्वर है ना। तो बस ये है कि वो कब आते हैं हमें गाइड करने, को एक अलग टाइमिंग हो जाती है। तो इस इंसान को जैसे कुछ गाइड कर रहे हैं, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझा रहे हैं कि आ, ये सही रास्ते पर है या ये गलत रास्ते पे है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको सही रास्ता दिखाया जा रहा है, बट इसको सही और गलत की पहचान कराई जा रही है। और इसको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में, जो आपका रिश्ता है, इसमें सब कुछ डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है रिश्ता, बिल्कुल डेड, ठीक है। क्या उसको किसी भी तरीके से कुछ भी अनाउंस करके, कुछ भी डिक्लेयर करके, कुछ भी डिसीजन बना के, क्या उसे फिर से जीवित किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है, एक नई दुनिया उसकी बनाई जा सकती है? क्योंकि एट द एंड तो कहीं ना कहीं रिश्ता या तो खत्म होगा या स्टार्ट होगा। अगर खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री, रिश्ता डेड हो चुका है, तो उसको न्यू बिगनिंग की बात करेंगे। बट अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि आप दोनों ही अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दूर होना चाहते हो, तो फॉर श्योर ये एनर्जी ये भी बताती है कि हो सकता है ये इंसान उस चीज़ के लिए अभी तक तैयार नहीं थे, बट अब तैयार हैं। जैसे मानो आप तो आपने इनसे बात करी कि सेपरेट हो जाते हैं, बट ये इंसान अभी रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। नाउ दे आर रेडी, ठीक है। आपकी बात को समझते हुए ये रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस सेपरेशन के लिए। गॉट इट? दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर जजमेंट कार्ड ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान का आपको कुछ बताने का ज़रूर एनर्जी है। जैसे कि क्योंकि यहाँ पर आप देखो, आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो कुछ अनाउंस कर रहे हैं, है ना। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन कोई म्यूज़िक के थ्रू, कुछ सॉन्ग्स के थ्रू, कुछ स्टेटस पे कोई सॉन्ग ऐसा लगाना जिसके थ्रू वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो आपसे कुछ कह रहे हैं, जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई जजमेंट आपको सुनाना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन आपसे आपसे या तो चाह रहे हैं, या खुद किसी डिसीजन के बारे में आपको हिंट दे रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जजमेंट कार्ड थोड़ा सा ये बताता है कि जैसे मान लो उनके मन में आपके साथ न्यू बिगनिंग का मन है, ठीक है, बट क्योंकि इंट्यूशन बता रही है तो सही है या तो गलत है ना। तो वहाँ पर उस इंसान को ये इंट्यूशन भी, जैसे कह सकते हो आप कि उसको ये पता लगता है कि जैसे उसने क्या गलत किया और अब वो आपके सामने आए तो कैसे आप रिएक्ट कर सकते हो, कैसा आप रिस्पॉन्स करोगे, आपकी क्या जजमेंट होगी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा है इसके मन में। ओके, बट क्योंकि मुझे यहाँ 111 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आपके पर्सन यहाँ पर रिकवरी की बात सोच रहे हैं इस रिश्ते की। गॉट इट? बट देखो, सबकी विल पावर यूनियन की नहीं है ना। सबको नहीं यूनियन करना। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब थोड़ी यूनियन के लिए बैठे हैं। कोई हो सकता है ये भी जानना चाहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को खुशी है इस रिश्ते में उस इंसान के पास आने की। कुछ लोग हो सकता है दूर भी होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है इस इंसान से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि अब आप दोनों का सेपरेशन का टाइम आ गया है, तो अब आप लोग सेपरेशन में चले जाएँ, ठीक है? तो वो हो सकता है वो इंसान उस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हैं, ओके? देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स भी यही बात करता है फिर से एक नई शुरुआत करने की। नाइट ऑफ कप्स भी ये बात करता है कि आपके उनके बीच में थोड़ा सा इमोशंस को लेकर आने की, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी एक न्यू बिगनिंग की बात तो कर ही रही है, बट एक्शन की बात कर रही है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, और बड़ा ही ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत प्रैक्टिकल टर्म है यहाँ पर, नहीं। ये बड़ा ही ऐसे मूडी टाइप वाला एक्शन है। जैसे मूड है बात करने का तो एक एक्शन ले लिया, ठीक है, कनेक्टिविटी बिल्ड कर ली, ठीक है, ऐसे बोलूँगी। बट अगर ये जजमेंट के साथ आ रहा है तो फिर ये बात नहीं हो सकती। फिर तो ये है कि कुछ ना कुछ सॉलिड प्रपोजल आ रहा है। अगर सिर्फ मैं इस कार्ड को देखती तो मैं बोलती कि मूड है, आप बात कर लेंगे, कल नहीं करेंगे। बट ये ना जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि ये इंसान जो है कोई सॉलिड ही डिस्कशन, कोई सॉलिड ही आपकी तरफ इनिशिएट किसी तरीके का, देखो चाहे आर या पार वाला हो, चाहे यूनियन का हो, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर इसको है ऐसा कि ये न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि दोनों ही तरह से न्यू बिगनिंग होती है। अगर आप साथ रहते हैं तो भी न्यू बिगनिंग है, अलग हो जाते हैं तो भी न्यू बिगनिंग है। ये उस न्यू बिगनिंग के लिए कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई जजमेंट, किसी तरीके का कुछ हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपके रिस्पॉन्स की थोड़ी सी एनर्जी इस सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। फैमिली को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, आपके और उनके बीच में यूनियन होने के लिए एक्शन ले लेना चाहिए, आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने के लिए एक्शन ले लेना चाहिए। ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? जजमेंट एक बहुत सॉलिड एनर्जी है, ऐसे मस्ती मजाक नहीं है। तभी मैंने कहा कि नाइट ऑफ कप्स के साथ आ रहा है, इसलिए मैं बोलूँगी कोई ना कोई सॉलिड ही मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में, किसी तरीके का कोई आपको इमोशनल आपकी तरफ कोई जेस्चर, इमोशनल कोई आपकी तरफ मैं बोलूँगी सरप्राइज़, कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो या तो इस इंसान को ये लगता है कि ये रिश्ता जब स्टार्ट हुआ था ना, तब ये उतने बेहतरीन टर्म पे नहीं था या उतना सॉलिड नहीं था जितना सॉलिड ये अब आपके साथ हो चुका है रिश्ता, ओके? सी द वी आर द वर्ल्ड कार्ड। एंड मैंने आपको कहा था कि इस इंसान के मन में है इस चीज़ की बात कि ये फैमिली को इन्वॉल्व कर ले, या ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ कुछ सॉलिड जेस्चर करे, या फिर ये अपने अपने जो मन की एनर्जीज है उनको कहीं ना कहीं समझे, है ना? तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड भी ये बता रहा है कि देखो सबने ना हैंड में हैंड्स पकड़ रखे हैं, इस पूरी पिक्चर में सबने हाथ पकड़ रखे हैं, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्प हेल्प यहाँ पर सीख की जा रही है, किसी की हेल्प मांगी जा रही है। कोई ना, ये कोई प्रीस्ट भी हो सकते हैं, ये कोई गुरु मेंटोर भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि हर कोई किसी गुरु को मानते हैं, तो उनसे भी कोई प्रार्थना करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, यूनिवर्स पर भरोसा करना, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और कोई ना कोई इन्होंने मैं बोलूँगी यहाँ पर कोई ना कोई एक्शंस लेने भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब किसी ने अगर मान लो किसी गुरु मेंटोर से, किसी प्रीस्ट से जो है इस बारे में बात करी है, तो कुछ तो एक्शन इनिशिएट करना शुरू करा ना उस इंसान ने इस रिश्ते के लिए। तो ये वही एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड भी यही बता रहा है कि फॉर श्योर ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो जिसके भी थ्रू ठीक हो सकती है, जिसके भी थ्रू अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बिल्ड हो सकती है, उसकी मदद ले रहे हैं। एंड फॉर श्योर यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड में भी देखो एक ग्लोब नज़र आ रहा होगा। हाँ, ऐसा है कि अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी है तो भी ये कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट के थ्रू आपके और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। एंड द हार्मनी कार्ड इज़ हियर। फॉर श्योर ये फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं। जो लोग सेपरेट होना चाहते हैं वो सेपरेट भी होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनको है कि आप दोनों को सेपरेट होना है और आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो फॉर श्योर ये अपनी हीलिंग और आपकी हीलिंग के लिए, दोनों के लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। बट जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अभी सेपरेट नहीं होना है, आपको सिचुएशन आपके पर्सन के साथ ठीक करनी है, वहाँ पर आपके पर्सन भी इस चीज़ के बारे में
मैं बोलूँगी पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। वी आर द वर्ल्ड मुझे आसपास के लोगों की भी थोड़ी सी एनर्जी, जैसे फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, उनकी एनर्जी बता रहा है, तो उनसे भी इसी तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं ये, ठीक है, इस रिश्ते के बेहतरी के लिए। ओके, 'अगर आप देखें तो आपके लिए जो कार्ड्स भी आ रहे हैं वो 1111 की एनर्जी है, या 10-10-10-10 की एनर्जी है। अ, मुझे तो देखो, मैं तो बोलूँगी एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। म्यूज़िक सुनते हैं आजकल आपके लिए। द 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स डिस्ट्रक्शन की बात करता है। 5 ऑफ सॉर्ड कंपटीशन की बात करता है, बुली करने की बात करता है, पास्ट को भुलाने की बात करता है कि पास्ट को चलो भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड के बाद आता है। 4 ऑफ सॉर्ड क्या है? हीलिंग है। हीलिंग किस चीज़ से? वूंड से, 3 ऑफ सॉर्ड वाले वूंड से। और आप 3 ऑफ सॉर्ड से 4 ऑफ सॉर्ड से पहुंचे, 4 ऑफ सॉर्ड से फिर आप 5 ऑफ सॉर्ड में पहुंचे। बट जब आप 5 ऑफ सॉर्ड में पहुंचे तो आपको ये याद है कि कुछ लोगों ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो ये वही एनर्जी है कि इस इंसान को ये याद है कि भाई कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, कौन कौन लोग थे वो इसे पता है, ठीक है। देन यहाँ पर कौन कौन लोगों के साथ इसको सामना करना पड़ेगा वो इसे पता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 24/7 आप चलते हो, इसके दिमाग से आप नहीं निकलते हो, पास्ट की जो भी बातें हैं वो नहीं निकलती हैं इसके दिमाग से, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल भी देखो यही बात बता रहा है कि पास्ट में जो है इस इंसान ने बहुत सीरियसनेस शो करी है इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते पर इसने पास्ट में भी बहुत हिम्मत लगाई है, बहुत मैं बोलूँगी प्यार दिया है इस रिश्ते को, बट शायद उतनी कामयाबी नहीं मिली, ठीक है। दूसरा, इसी इंसान के फादर जो हैं वो हो सकता है इस इंसान से, ठीक है, थोड़ा सा बॉन्ड नहीं है इन दोनों का, और जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। ओके, देखो स्वॉर्ड जो है ना, मेंटल जो हमारा माइंडसेट है उसकी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका माइंडसेट में थोड़ा सा, देखो मैंने जैसे कहा आप 24 आवर्स आपको याद करते हैं, तो ये आपको याद करते हैं सारा दिन, ठीक है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत टफ हो जाएगी चीज़ें आपके और इनके बीच में, इसको यहाँ तक पहुँचाना, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुँचाना, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए इनका करियर भी एक बेसिक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बट मुझे मेजर जो दिख रहा है वो फादर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, फादर हो सकते हैं जो कि तो इन्हें ऐसा लगता है कि करंटली ये इनको बहुत कुछ स्टैंड लेना पड़ सकता है, या बहुत कुछ जो है प्रूव करना पड़ सकता है अपने पेरेंट्स के सामने, आपके सामने, ठीक है। एंड हाँ, दे वोंट चेंज, चेंज तो ये चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस तो ज़रूर है इन्हें आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स विदाउट स्ट्रेस का कार्ड नहीं है, स्ट्रेस है आपके लिए, स्पेशली एक अच्छा भला रिश्ता जिसमें बहुत मेहनत करी थी, वो रिश्ता बना हुआ था, अब उसको फिर से बनाने में उतनी मेहनत लगेगी, तो स्ट्रेस तो है। सी द 2 ऑफ सॉर्ड कार्ड। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बात कि जैसे दुविधा सी में रहना कि जैसे मैंने कहा उन्हें एक्शन लेने हैं, तो उनको पता है कि कौन कौन है ना अगेंस्ट जा सकता है। दूसरा कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने ही दुनिया में, बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रैक्शन फील होती है क्योंकि आप 24 घंटे उनके दिमाग में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि जैसे मैंने कहा पास्ट की बातों को निकाल नहीं पा रहे हैं मन से, पास्ट की बहुत सारी बातें अभी मन में हैं इनकी, तो वही एनर्जी है कि जैसे चीज़ें पकड़ी हुई हैं, अभी भी चीज़ों को अभी भी ऐसे होल्ड किया हुआ है, भूल नहीं पा रहे हैं। द टावर यहाँ पर यही बोल रहा है कि चेंज के लिए शायद कहीं ना कहीं थोड़ी एक घबराहट होती है कि चेंज अगर
जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ चेंज चाहिए, तो चेंज अगर उसको चाहिए तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन सही है, क्या उसके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए सही रहेगा, इस चीज़ में कहीं ना कहीं आती है इनको थोड़ी सी ना, क्योंकि माइनर है ये, मेजर जजमेंट आ गया है, माइनर ये है, स्वॉर्ड है माइनर की, मतलब दिमाग कई बार इनको थोड़ा सा ये चीज़ दिमाग में जैसे आती है कि यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, वो चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है ना, पर माइनर डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। दूसरा 24/7 आप दिमाग में रहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि जैसे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। एक होता है ना इंसान अपने काम में ध्यान दे रहा है, अपनी दुनिया में व्यस्त है, वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, बट क्योंकि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं अभी क्रॉस रोड्स पर चल रही हैं चीज़ें, आपके साथ कहीं ना कहीं अभी पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि एक्चुअल में क्या होना है, तो वो चीज़ें इनको कंफर्टेबल फील नहीं होने देती हैं। ठीक है, ये मैरिड हो सकते हैं और इनका कोई रिश्ता टूट रहा है, उसमें कोई जजमेंट आनी है, बट कुछ वो हो नहीं रहा है, तो इस वजह से अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, और वो कंफर्ट जोन से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर देखो ये बनती 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगर आप दोनों कार्ड्स को देखो तो 7 ऑफ सॉर्ड बनता है, और यहाँ बनता है द टावर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का तो भांडा फूटा है, या तो इनका भांडा फूटा है किसी और के सामने, या इनका भांडा आपके सामने ही फूट गया है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और वो चीज़ कहीं कहते हैं ना जैसे सबके सामने आ गई है, तो अब उसमें रहना, उस चीज़ में रहना, उस सिचुएशन में मैं बोलूँगी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। द फाइटिंग, मैंने बोला था ना आपको कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो पंगे चले हुए हैं। एंड द सॉरो पार्ट, या तो आपसे फाइट हो गई, या आपके लिए कहीं फाइट हो गई, या आप कह सकते हैं कि इंसान, इसकी ना आंखें भी लाल हैं बिल्कुल, एक इंसान जिसने बहुत कोशिश कर ली, बहुत फाइट्स कर ली, बट कोई समझने को तैयार नहीं है। स्पेशली मैंने फादर की एनर्जी बताई है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपके रिश्ते के लिए बहुत फाइट कर ली, बहुत बचाने की कोशिश कर ली, बट चीज़ें शायद नहीं बच पा रही हैं और वर्स्ट हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था 24/7 माइंड में रहती हैं चीज़ें, यहाँ देखो फाइट हो रही है, ये क्या है, ये माइंड ही है, ठीक है, माइंड में चल रही है फाइट। दूसरा, हाँ ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। देखो सोरो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है इनकी, टावर कार्ड भी यही बताता है कि जैसे तहस नहस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। और फाइटिंग कार्ड फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आ गई है, जैसे आपको मान लो क्लैरिटी आ गई, आपको पता लग गया कि इस इंसान ने आपको एज एन ऑप्शन यूज़ किया है, वो चीज़ को डिफ़िकल्ट लग रही है। ये किसी और के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसे पता लग गया कि ये आपके साथ इन्वॉल्व है, वहाँ प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ फाइट्स हो रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं। Okay, so we have UPNGGPWIC पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आप निकलते नहीं हो दिमाग से, और आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो चुकी हैं भाई, आपसे झूठ बोलने का इनको बहुत रिग्रेट है, ठीक है, थोड़ा सा हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके साथ का कॉन्वर्सेशन, जो भी वो झूठ वाला कॉन्वर्सेशन था, या तो वो पकड़ा गया है, उसके बारे में भूलते नहीं है। इन्हें लगता है कि ये हील हो रहे हैं, क्या आप इनके बिना खुश हो, क्योंकि ये तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस सिनारियो में आप तो तकलीफ में हो ना, वो चीज़ उनको लगती फील होती है, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। the 9 of Pentacles, we have the 5 of Pentacles and we have the 7 of Cups। अभी मान के चलो अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, एक्शन कोई नहीं है, फीलिंग्स में ज़रूर जो है ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर आ गया है द एम्परर कार्ड, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ सॉलिड, कुछ सिक्योर ज़रूर ये चाह रहे हैं। और जिसके देखो कुछ भी सॉलिड सिक्योर कुछ भी करना हो ना, तो 2 दिन का काम नहीं होता,
एम्परर एंड द किंग ऑफ पेंटिकल दोनों बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत 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 सॉलिड एनर्जी है। तो इसमें 1-2 दिन का वक्त नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। और ये अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, जो भी इनके कल्चर, जो भी इनके, है ना, जो भी इनकी एक कंडीशनिंग का जो एक टाइमिंग रहा है, उन चीज़ों में से अब मैं कहूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चली जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है अपने चीज़ों को थोड़ा बदलने में, पेरेंट्स के भी माइंडसेट को बनाने में टाइम लगता है। तो वहाँ पर अभी ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ज़रूर है कि कन्फ्यूजन्स हो रही हैं इनको, इन्हें आपकी याद ज़रूर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और इनके लिए प्रॉब्लम में जा रही हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एम्परर ना देखती ना, तो मैं इस चीज़ को प्रॉमिसिंग ना बोलती। बट यहाँ पर एम्परर आ रहा है और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जो कि बताते हैं कि फॉर श्योर ये जो भी इनके बीच में और आपके बीच में कल्चर का डिफरेंस आ रहा है, या जो भी स्टेटस का डिफरेंस आ रहा है, उस चीज़ पर काम करने में लगे हुए हैं। ओके, लेट्स हैव गाइडेंस, फिर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। आपके इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं आपको, और आप उनको शायद इग्नोर कर रहे हो। और थोड़ा सा ना, जो भी आप एक्शन लेते हो, जो भी आप बात करते हो, उसमें थोड़ा ग्रेस लेकर आओ, उसमें थोड़ा प्यार लेकर आओ, उसमें थोड़ी सी मैं बोलूँगी वो अफेक्शन लेकर आओ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो वो भी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी मून आया, मून भी मदर की एनर्जी को, है ना, नर्चर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक तो पहले अपने लिए भी थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाओ, अपने लिए भी थोड़ा थैंकफुल हो जाओ, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, और थोड़ा बोलने के टाइम पर थोड़ा सा आपको ब्लंट नहीं होना है। दूसरा, मून ये कहता है कि अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के फियर को निकालो, और अपनी अंदर एक जो इंट्यूशन है ना, उसको सुनो। गॉट इट? नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। रिसीविंग मोड पे नहीं हो अभी आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो। थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे आओ, क्योंकि आपने ना अपने आप को बहुत डरा रखा है, बहुत ज़्यादा आप डर में बैठे हो। जब तक वो डर नहीं निकलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। डर निकालो अपने अंदर से। कहना आसान है, आई नो, पर करना पड़ेगा इस पर काम, ठीक है? थर्ड पर्सन सिनेरियो। पहले जैसे विचार नहीं रहे हैं, पहले जैसे मेल मिलाप नहीं रहे हैं, और झूठ ज़्यादा आ रहा है बीच में। कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा ही अटेंशन सीकर बन रहा है, जिसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और कोई है जो बहुत अपने काम में व्यस्त है, जिसको शायद इस इंसान के लिए इतनी टाइमिंग है ही नहीं। ओके, यस, अगेन द कंफर्मेशन कार्ड की इन लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है। इन लोगों के बीच में वो अटेंशन का गेम चल रहा है कि तू बात कर, तू बात कर, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर भी विड्रॉल की एनर्जी नज़र आ रही है, तो मुझे विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली जो है, फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है, बट क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ड बन रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ सॉर्ड, याद है? तो वही बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चालाकी के साथ खुद ना कुछ करना पड़े, ठीक है? फैमिली जो एक्शन ले रही है, दैट इज़ हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट क्या कहता है? चुपचाप बैठे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल। फैमिली अभी स्टेबल नहीं है। फैमिली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको याद है, मैंने कहा था किसी गुरु मेंटोर का शायद साथ ले रहे हैं, उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उनसे कुछ क्लैरिटी ले रहे हैं। ये देखो, अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं खास, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा बाहर के शोर को ख़त्म करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सेम आपको भी मैसेज आया है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय। ओम साई राम।